तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी। ठीक है, सीएजी का संपूर्ण विवरण, जितनी जानकारियां सीएजी से संबंधित है, अनुच्छेद हो गया, जो इनका कार्य क्या है, अभी वर्तमान में सीएजी कौन है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है किसी भी एग्जाम के दृष्टि से। अगर हम बात करें, आप या तो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण जो है, या तो आप अगर मेंस का दे रहे हो तो उसमें भी फायदा ये निभाएगा। चलिए हम सबसे समझते हैं सबसे पहले सीएजी के बारे में। ठीक है, सीएजी क्या होता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने उच्च न्यायालय की सूचित किया है कि शहर के प्रशासन पर सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरी नहीं होगा, क्योंकि इसका कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है। दिल्ली सरकार ने हाल ही के वर्षों में विधानसभा में लगभग 1 दर्जन सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं की है। उनमें से कुछ 4 साल पहले एलजी को प्रस्तुत की गई थी। एलजी क्या होता है? इस लेख में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में विवरण देखते हैं। सबसे पहले ये सीएजी होता क्या है उसके बारे में हम समझते हैं कि महालेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करें तो इसका कार्य क्या है, क्या होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक? तो देखिए, जितने भी राज्य हैं, तो भारत में 28 राज्य हैं, और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो जितना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जो प्राप्तियां होती है व्यय की, ठीक है, तो उसी का जो है लेखा परीक्षण का काम होता है सीएजी का। ठीक है, और दिल्ली में एलजी होता है। ठीक है, एलजी के बारे में सबको पता है। तो हम समझते हैं सबसे पहले भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में, यानी सीएजी के बारे में। तो सीएजी संघ और राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय के साथ साथ उन निकायों प्राधिकारों की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार होता है जिन्हें सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। संविधान के 5 भाग, कितने में? संविधान के 5, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, संविधान के 5 भाग के अनुच्छेद 148 से 151 में सीएजी के नियुक्ति, कर्तव्य और रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। यानी अनुच्छेद 5 की अगर हम बात करें, भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 151 तक जो है सीएजी की कैसे नियुक्ति होता है, उसका कर्तव्य क्या है, कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, वो सारे उसमें विवरण दिया हुआ होता है। इनकी अगर हम कार्यकाल की बात करें कि इनका जो है कार्यकाल क्या होता है, तो सीएजी कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें हैं। अधिनियम 1971 के अनुसार सीएजी जो है 6 वर्षों की अवधि तक, कितने वर्षों की अवधि तक? तो 6 वर्षों की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, ये भी ध्यान रखना है, जो भी पहले हो पद तक बने रहते हैं। यानी अगर वो 65 वर्ष की उम्र के हो गए हैं तो बाहर हो जाएंगे, अगर वो 6 वर्ष की अवधि पूरा कर लेते हैं तो वो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। त्याग पत्र की अगर हम बात करें तो देखिए, त्याग पत्र की अगर हम बात करें तो सीएजी किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना जो है त्याग पत्र दे सकता है। यानी सीएजी जो है किसी भी समय अपने पद को त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। सीएजी निष्कासन की बात करें तो सीएजी को उसके पद से केवल उसी तरीके और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार हम सीएजी को भी हटा सकते हैं। ठीक है, अगर सीएजी किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र भेज दे सकता है। अब हम देख लेते हैं सीएजी द्वारा किए जाने वाले ऑडिट के प्रकार। तो पहले इनका ऑडिट है अनुपालन लेखा परीक्षा। सरकार द्वारा कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करना काम है सीएजी का। निष्पादन लेखा परीक्षा, योजना हो गया, कार्यक्रम हो गया, उनके कार्यान्वयन प्रभावशीलता का आकलन करना काम हो गया। वित्तीय लेखा परीक्षा, सरकार के खातों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयू के खातों को प्रमाणित करते हैं कौन? सीएजी ही करते हैं। अगर हम बात करें कि भारत के सीएजी के, तो देखिए जनवरी 2025 तक भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? के संजय मूर्ति हैं। यानी जनवरी 2025 तक के संजय मूर्ति हैं। उन्होंने 21 नवंबर 2024 को गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर ग्रहण किया। यानी के संजय मूर्ति से पहले कौन था? तो ये ध्यान रखना है। तो वर्तमान में जो सीएजी हैं वो जनवरी 2025 में आए हैं संजय मूर्ति साहब। ठीक है,
उन्होंने 21 नवंबर 2024 को जो है गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर कार्यभार संभाला। यानी जनवरी भी वर्तमान में जो है के संजय मूर्ति है, याद रखना है। और ये किनके स्थान पर बने हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर बने हैं, ये भी ध्यान आपको रखना है। सीएजी के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी के संजय मूर्ति ने 1 अक्टूबर 2021 से 20 नवंबर 2024 तक शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में सचिव के रूप में भी कार्य किए थे। अब देखिए ये जो है ना, ये रिपोर्ट पेश करने के लिए इनके कुछ प्रावधान भी दिए हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 151 को। तो सीएजी रिपोर्ट को संसद या राज्य विधानसभा में मतलब संसद के या राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य करता है। कौन सा, अनुच्छेद 151। यानी अनुच्छेद जो 151 है वो क्या करता है कि राज्यसभा या विधानसभा में के समक्ष जो है रिपोर्ट को पेश करना है, लेकिन इसमें से कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की। यानी लेकिन इसमें क्या है ना कि कोई समय सीमा जो है ना निर्दिष्ट नहीं किएगी कि इसी समय में आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विलंब की। अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार ने लगभग 12 रिपोर्ट रोक रखी हैं, जिनमें से कुछ 4 वर्ष में भी अधिक पुरानी है। यानी कुछ रिपोर्ट है दिल्ली के द्वारा जो है 12 रिपोर्ट को जो है रोका गया है, जो कुल कितने, तो 4 वर्षों से भी अधिक पुरानी है, जिसके कारण विपक्षी दलों ने उनकी आलोचना की तथा कानूनी कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल ने अतीत में भी जो सीएजी रिपोर्ट पेश करने में देरी की है, पश्चिम बंगाल ने भी सीएजी रिपोर्ट पेश करने में देरी की है और दिल्ली ने भी देरी की है, ठीक है। सीएजी की रिपोर्ट विधानमंडल में प्रस्तुत किए बिना प्रकाशित नहीं की जा सकती। सीएजी की जो रिपोर्ट है वो विधानमंडल में प्रस्तुत किए बिना जो है ना वो प्रकाशित नहीं किया जा सकता, आपको विधानमंडल में जो है ना प्रकाशित करना ही होगा। रिपोर्ट प्रस्तुत करना ही होता है। सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंप दी जाती है। जो सीएजी रिपोर्ट होती है वो किसको सौंप दी जाती है, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति को सौंप दी जाती है, जो फिर उन्हें संसद या राज्य विधानसभा में पेश किया जाता है, यानी विधानमंडल में जो है पेश किया जाता है। अब हम देख लेते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के संबंधित लेख। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है सीएजी एक संवैधानिक पद होता है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 158 से 148 से लेकर 151, ठीक है, 148 से 151 के तहत बनाया गया है। यहाँ सीएजी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का अवलोकन दिया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 148 की, ठीक है। अनुच्छेद 148 से 151 तक है डाटा, हमें देखना है। तो देखिए 148 क्या है हमारा कि नियुक्ति, यानी भारत के राष्ट्रपति एक आधिकारिक दस्तावेज के माध्यम से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेंगे। यानी नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 148 के तहत। वेतन और शर्त की बात है तो सीएजी का वेतन और कार्य शर्तें जो है संसद द्वारा कानून के माध्यम से तय की जाती है। अतिरिक्त पद, सीएजी अपने कार्यकाल के बाद केंद्र या राज्य स्तर पर कोई अन्य सरकारी नौकरी नहीं ले सकता। व्यय, सीएजी और उनके कर्मचारी के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित सभी लागतों का भुगतान भारत की समेकित निधि से किया जाता है। किस निधि से किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है लाइन, भारत की जो है ना समेकित निधि से किया जाता है, भारत की समेकित निधि से किया जाता है। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 149 क्या है, क्योंकि 148 से लेकर 151 के बीच में ही है, ठीक है। तो एक एक अनुच्छेद को हम देख लेते हैं। तो देखिए सीएजी का अनुच्छेद 149 क्या कहता है कि संघ राज्यों और अन्य प्राधिकरणों या निकायों के खातों के लेखा परीक्षा सहित सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों को रेखांकित करता है। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 150 क्या कहता है सीएजी के, तो सीएजी की परामर्श से संघ और राज्यों के खातों को किस रूप में रखा जाना यह जो है निर्दिष्ट करता है अनुच्छेद 150। 151 क्या कहता है, 151 अनुच्छेद कहता है कि इसका कार्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना है, जो तत्पश्चात उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखते हैं। या तो राष्ट्रपति कर सकते हैं या तो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 279, शुद्ध आय का प्रमाणन। सीएजी किसी भी कर या शुल्क से एकत्रित शुद्ध राशि की जांच और पुष्टि करता है, उनका प्रमाणन अंतिम होता है। शुद्ध आय का अर्थ है संग्रह लागत घटाने के बाद कर या शुल्क से एकत्रित कुल धन। अब हम देख लेते हैं सीएजी कार्यालय की संरचना। भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय की संरचना पदानुक्रमिक है, जिसमें अधिकार और जिम्मेदारी के विभिन्न स्तर हैं। यहाँ सामान्य संरचना का विवरण दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें सीएजी, तो भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख, जो राष्ट्रीय स्तर पर सभी लेखा परीक्षा और लेखा नियंत्रण
जो कार्यों को देख रेख के लिए जिम्मेवार होता है सीएजी। उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके होते हैं? डिप्टी सीएजी भी होते हैं, जो लेखा परीक्षा गतिविधि के प्रबंधन और समन्वय में सीएजी की सहायता करते हैं। फिर अतिरिक्त उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, अतिरिक्त उप सीएजी, जो लेखा परीक्षा गतिविधि के प्रबंधन और समन्वय में सहायता करते हैं, और ये उप सीएजी को जो है मदद करते हैं। महानिदेशक होते हैं सीएजी के, तो ये अधिकारी सीएजी कार्यालय के भीतर विशिष्ट निर्देशालय या प्रभागों की देखरेख करते हैं तथा वित्तीय लेखा परीक्षा, निष्पादन लेखा परीक्षा और अनुपालन लेखा परीक्षा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रधान निदेशक सीएजी कार्यालय के भीतर बड़े निदेशालय या प्रभागों के प्रबंधन के लिए जिम्मेवार वरिष्ठ अधिकारी जो रणनीतिक निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। निदेशक उप निदेशक की बात करें तो अधिकारी व्यक्तिगत लेखा परीक्षा टीमों और इकाइयों का नेतृत्व करते हैं, लेखा परीक्षा करते हैं, वित्तीय अभिलेखों का विश्लेषण करते हैं और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर महालेखाकार होते हैं, निदेशक उप निदेशक होते हैं जो। अब हम देख लेते हैं कि सीएजी जो सीएजी है इनका शक्ति और कर्तव्य क्या है। तो देखिए, भारत के नियंत्रक और जो सीएजी हैं इनके पास कई शक्ति और कर्तव्य है। जैसे अगर हम बात करें लेखा परीक्षा करना, खाते तैयार करना, वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना, सरकारी व्यय की जांच करना, निष्पादन लेखा परीक्षा आयोजित करना, अनुपालन का सत्यापन करना, राजस्व संग्रहण की जांच करना, ये बहुत सारे इनका कार्य भी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिकाएं क्या है? तो देखिए, भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? तो स्वतंत्र जो है सीएजी संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के वित्त का लेखा परीक्षा करता है। सीएजी की भूमिका यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का उचित प्रबंध हो और शासन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की बढ़ावा मिले। सीएजी की जिम्मेवारी शामिल है। भूमिका क्या है इनकी सीएजी की? तो केंद्र और राज्य सरकारों के साथ अन्य सरकारी वित्त पोषी निकायों और प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षण करना। सेकंड है कि सरकार जो है स्वामित्व वाले निगमों पर कम से कम 51% सरकारी इक्विटी वाली सरकारी कंपनी को खाते का ऑडिट करना। थर्ड है लोकपाल का लेखा परीक्षण करना। संघ और राज्यों के लेखा का संकलन करना। राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक को जो है लेखा एलजी जिसे प्रशासक को तैयार करना और प्रस्तुत करना होता है। संघ एवं राज्यों को सूचना और सहायता प्रदान करना होता है इनका काम। संघ एवं राज्यों के खातों पर राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट तैयार करना है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जो है अनुरोधित खाते की लेखा परीक्षा करना है। केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रपति को तथा राज्य सरकार के लिए राज्यपाल को लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना और करों और शुल्कों की शुद्ध आय को प्रमाणित करना है। सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह 6 साल या 65 साल की आयु तक होता है। ये ध्यान रखना है, जो भी पहले हो पद पर रहता है उन्हें केवल संसद में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यानी सीएजी को जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, याद रखना है, ठीक है। और उसी आधार पर, जिस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार इन्हें हटाया जा सकता है। सीएजी रिपोर्ट क्या है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखिए, उल्लिखित 3 सीएजी रिपोर्ट सार्वजनिक लेखा परीक्षण के अलग अलग पहलुओं पर कवर करती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें विनियोग खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा है वित्तीय खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और तीसरा है सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। अब हम देख लेते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का महत्व और आलोचना। तो देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कई देशों में एक संवैधानिक प्राधिकरण है जो सरकार की वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होते हैं। इनका महत्व जो होता है ना, एक स्वतंत्र निकाय के रूप में इसकी भूमिका निहित होती है, जिसका काम सरकारी व्यय और राजस्व का लेखा परीक्षण करना होता है। यह सुनिश्चित करना होता है कि वे कानून और नियमों के अनुरूप हैं या नहीं है, ठीक है। और उनका महत्व और आलोचना को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इनका महत्व क्या है कि वित्तीय निरीक्षण करना, पारदर्शिता रहना चाहिए, जांच और संतुलन होना चाहिए, सिफारिश और संसदीय जवाबदेही। वित्तीय निरीक्षण में क्या है कि सीएजी सरकारी वित्त की जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है या नहीं। पारदर्शिता क्या है? सरकार खातों का लेखा परीक्षण करने की अनियमितताओं का रिपोर्ट करके सीएजी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। जांच और संतुलन की बात करें तो सीएजी कार्यकारी शाखा के वित्तीय निर्णयों पर जांच के रूप में कार्य करता है तथा सरकारी व्यय और राजस्व संग्रहण का स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करता है। सिफारिश की बात करें तो अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से सीएजी अक्सर वित्तीय प्रबंध प्रथाओं में सुधार, दक्षता बढ़ाने और धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सिफारिश करता है। संसदीय जवाबदेही की अगर हम बात करें तो सीएजी अपनी रिपोर्ट संसद और विधानमंडल में प्रस्तुत करता है, जो उसके निष्कर्षों की समीक्षा कर सकता है और सरकारी अधिकारों को जवाबदेही ठहराने सहित उचित कार्रवाई कर सकता है। आलोचना की अगर हम बात करें तो आलोचना भी है भाई। तो समय का विलंब,
बहुत समय लग जाता है, सीमित दायरा नहीं है, संसाधन की कमी है, राजनीतिक हस्तक्षेप और सीमित परिवर्तन शक्तियां, जिसके कारण इनके साथ आलोचना का भी सामना करना पड़ता है सीएजी को। तो आलोचकों के तर्क है कि लेखा परीक्षक रिपोर्ट तैयार करने में अक्सर बहुत अधिक समय लगता है, जिसमें कभी कभी वे कम प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि उनमें उजागर किए गए मुद्दे का पहले ही समाधान हो चुका होता है और इनमें सुधार हो चुका होता है। सीमित दायरा, क्योंकि समय ज्यादा लगता है। कुछ आलोचकों का सुझाव है कि सीएजी का ध्यान मुख्य रूप से वित्तीय पहलुओं पर रहता है, जो शासन के व्यापक पहलुओं जैसे नीति प्रभावशीलता और सामाजिक प्रभाव को कवर नहीं कर पाता। संसाधन की कमी की अगर बात करें तो बजटीय बाधाओं और स्टाफ की कमी के कारण सीएजी की प्रभावशीलता सीमित हो सकती है, जिसमें संपूर्ण और समय पर लेखा परीक्षा करने की इसकी क्षमता को बाधा उत्पन्न हो सकती है। राजनीतिक हस्तक्षेप, ऐसी चिंताएं हैं कि राजनीतिक दबाव सीएजी की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है, जिसमें संभवतः इसकी लेखा परीक्षा और रिपोर्ट की अखंडता से समझौता हो सकता है। सीमित परिवर्तन शक्तियां, हालांकि सीएजी वित्तीय अनियमितताओं को उजागर कर सकता है, लेकिन अक्सर इसमें प्रत्यक्ष प्रवर्तन शक्ति का अभाव होता है तथा अपने निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई करने के लिए इसे अन्य संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक कौन है? तो हमने बताया कि स्वतंत्र प्राधिकरण होता है जो सरकार के वित्तीय लेखे जोखे का जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का सही उपयोग हो रहा है या नहीं है। अब बताइए कि वर्तमान में भी कौन है। ठीक है, भारत में जो है नियंत्रक और मालिका परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। सीएजी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह 6 या 65 वर्षों का होता है। सीएजी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 148 से 151 तक एक एक अनुच्छेद के बारे में हमने देखा। सीएजी का कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सरकारी खातों का ऑडिट करना, संविधान के तहत राज्य और केंद्र सरकार के खर्चों का सत्यापन करना, सरकार कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों को लेखा परीक्षण करना, सरकार नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन को समीक्षा करना इनका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएजी के कार्यकाल का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, सीएजी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सीएजी के कार्य क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते हैं? तो सीएजी के कार्य क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार के खाते, सरकार विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की लेखा परीक्षण, सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और अनुदान का लेखा परीक्षण और राज्यों के केंद्र से मिलने वाले धन का ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की, भारत के पहले सीएजी कौन है? तो भारत के पहले सीएजी थे नरहरि राव। कौन थे? नरहरि राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएजी किस तरह स्वतंत्र होता है? तो सीएजी की नियुक्ति निष्कासन केवल राष्ट्रपति द्वारा ही किया जा सकता है। उनका वेतन और अन्य सुविधाएं संसद द्वारा निर्धारित होती है और उन्हें न्यायपालिका के समक्ष माना जाता है। सीएजी को संविधान द्वारा संरक्षित किया गया है और ताकि वे बिना किसी दबाव के कार्य कर सके। फिर भी ये लोग जो है राजनीतिक दबाव में आ ही जाते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र है। वर्तमान में सीएजी की अगर हम बात करें तो कौन है? तो ये है श्री के संजय मूर्ति, याद रखना है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो आप क्या कीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें। और ये सभी जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, और आपको मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। तो फालतू का वीडियो आप लोग वॉच करते हैं, फालतू के चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे, तो इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ रोजाना आते हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी राम राम, जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।